कई ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिनको घोलना पड़ता है। पाउडर फॉर्म में आते हैं, उनके साथ में एक स्टेराइल वाटर होता है। जैसे कि मोनोसेप आता है, पेंटॉप इंजेक्शन आता है, रेबेप्राजोल का इंजेक्शन आता है और भी कई सारे इंजेक्शंस आते हैं जिनको घोलना पड़ता है वाटर के साथ में। कई ऐसे इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आते हैं जिनके साथ में वाटर नहीं होता है, अपने पास से वाटर लेके उनको मिक्स करना होता है। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि वाटर को कितने एमएल उस पाउडर में घोलना चाहिए। कई लोग प्रैक्टिस करते हैं, नर्सिंग स्टाफ है या फिर घर पर ही कभी कभी इंजेक्शन लगाने की जरूरत हो जाती है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा गांव वगैरह के जो लोग होते हैं, जो रूरल एरियाज में होते हैं, वो नजदीकी डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन वो रिफर कर देते हैं हायर सेंटर के लिए। जब कोई गांव का मरीज शहर जाता है या फिर हायर सेंटर जाता है तो वहां के जो डॉक्टर होते हैं ट्रीटमेंट दे देते हैं। 2-3 दिन अगर पेशेंट एडमिट है, उसको एडमिट करके ट्रीटमेंट दे दिया और कई सारे इंजेक्शन पेशेंट को लिख देते हैं कि 2-4 दिन और घर पे जाके अपने लगवा लेना। इसके अलावा कई बार क्या होता है, पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं लेकिन इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर देते हैं और पेशेंट मेडिकल स्टोर से लेके अपने घर चला जाता है। और घर चला जाता है, वहां पर कौन लगाएगा? वहां पे तो कोई ट्रेंड स्टाफ होता नहीं है, तो वो किसी अपने पास के कोई डॉक्टर अगर होता है जो लगा लेता है उसके पास चले जाते हैं, या फिर घर पर ही रहकर अगर कोई थोड़ा बहुत इंजेक्शन लगाना आता है उसको तो घर पर ही लगवा लेते हैं। लेकिन कई बार ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर किसी पास के डॉक्टर के पास गए, वो भी कंफ्यूज हो जाता है कितने एमएल इस इंजेक्शन को घोलें। अगर पेशेंट को आईवी लग रहा है तो कितना घोलें, अगर आईएम लगाना पड़ रहा है यानी कि इंट्रामस्कुलर लगाना पड़ रहा है तो कितने एमएल इंजेक्शन को पाउडर में मिक्स करके, यानी कि वाटर जो होता है कितने एमएल पाउडर में मिक्स करें और इंजेक्शन को तैयार करें। तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे। अगर आईएम लगाना है पेशेंट को यानी कि इंट्रामस्कुलर मांस में इंजेक्शन लगाना है तो कितने एमएल वाटर घोलना चाहिए। अगर नस में लगा रहे हैं जिसको इंट्रावेनस या फिर आईवी बोलते हैं, कितने एमएल तक वाटर घोलना चाहिए और पेशेंट की नस में इंजेक्शन लगाना चाहिए। ये जानना काफी जरूरी होता है, तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे आईवी इंजेक्शन के बारे में। अगर नस में इंजेक्शन लगाना है तो कितने एमएल वाटर घोलना चाहिए। अगर पेशेंट को कैन्यूला लगा है यानी कि जो वीगो होता है वो अगर नस में पेशेंट के लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको पूरा वाटर इंजेक्शन के साथ में मिक्स करना चाहिए। जो पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन है, सारा वाटर जो होता है उसको मिक्स कर देना चाहिए। 10 से 15 एमएल तक वाटर हो सकता है। जैसे कि पेंटॉप होता है, इसमें 10 एमएल होता है। सेप्ट्रोक्सोन होता है या फिर मोनोसेप होता है, इसमें 10 एमएल होता है वाटर साथ में। तो ये पूरा का पूरा 10 एमएल की सिरिंज लेनी है। अगर 10 एमएल की सिरिंज नहीं है, 5 एमएल की सिरिंज है, तो 2 बार में आपको ये वाटर लेना है और पूरा वाटर मिक्स करना है अच्छी तरह से कम 1 मिनट तक आपको सेक करना है और अच्छी तरह से घुमाना है। और आपको देख लेना इंजेक्शन एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, उसके अंदर कोई पार्टिकल्स होते हैं, डार्क पार्टिकल्स हैं या फिर पीलापन है या फिर ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा है उसके अंदर, तो आपको वो इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, दूसरा इंजेक्शन रेडी करना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। अगर एकदम क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इंजेक्शन आप दे सकते हैं। अगर 5 एमएल की सिरिंज है, आपको 10 एमएल 2 बार में घोलना है और 2 बार में ही वीगो में पेशेंट के लगा देना है। अगर 10 एमएल की सिरिंज है तो आप जानते हैं एक ही बार में आ जाएगा, तो एक ही बार में वीगो में आप स्लो दे सकते हैं, धीरे धीरे देना है, एकदम से अचानक से ही नहीं देना। पेशेंट की जो नस होती है उसमें दर्द होने लगता है क्योंकि क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड के, जिससे कि पेशेंट को पेन होता है। तो धीरे धीरे इंजेक्शन आपको पुश करना है। अगर वीगो नहीं लगा है और आपको आईवी देना है, नस में देना है, तो आपको कितना घोलना चाहिए? अगर 10 एमएल की सिरिंज है तो आपको 10 एमएल में घोल के आईवी पेशेंट को दे सकते हैं। अगर 5 एमएल की सिरिंज है तब आप क्या करेंगे? तब इसको 2 बार में नहीं दे सकते हैं। अगर 2 बार में देंगे तो आपको दोबारा नस पंच करनी होगी, छेदनी होगी नस को। तो 5 एमएल काफी रहता है। 5 एमएल आप स्लो आईवी पेशेंट को डायरेक्ट नस में दे सकते हैं, चाहे सेप्ट्रोक्सोन हो या फिर मोनोसेप, कोई भी इंजेक्शन हो, आपको देख लेना चाहिए कितना वाटर है उसमें। तो आपको समझ में आया होगा। अगर वीगो लगा है तो आपको पूरा का पूरा वाटर मिक्स करना है इंजेक्शन में, तब देना है। अगर वीगो नहीं लगा है, कैन्यूला नहीं लगा है, तब आप उसका आधा तक दे सकते हैं। अगर 10 एमएल तो 5 एमएल तो देना ही चाहिए। तो ये हो गई आईवी इंजेक्शन की बात, यानी कि इंट्रावेनस।
तो अब जान लेते हैं आईएम इंजेक्शन के बारे में। अगर आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर, दोस्तों जहां तक हो सके अगर आईवी इंजेक्शन वो लग सकता है तो मांस में ना लगाएं। कई बार क्या होता है, इंजेक्शन वहां पर जाम हो जाता है, डाइल्यूट नहीं हो पाता है, जो हमारी टिश्यूज होती हैं एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से गांठ बनने का डर रहता है। लेकिन फिर भी ऐसी कोई मजबूरी है, नस नहीं मिल रही है, वीगो हिल गया है, तो उसको अगर मांस में लगाना है, आईएम लगाना है, तो कितना एमएल घोलना चाहिए? आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आईएम देते वक्त आपको कम से कम वाटर मिलाना है। कम से कम कितना का है? 3 ml से कम नहीं। आपको ध्यान रखना है 2.5 से 3 ml, 3 ml से तो कम नहीं लगाना है आपको, इससे ज्यादा ही रखना है। और करना क्या है, उसको डीप आईएम लगाना है दोस्तों। अगर ऊपर ही ऊपर उसको लगा देंगे तो वहां पर गांठ बनने का डर या फिर वहां पर फोड़ा बनने का डर रहता है। तो आपको 3 ml इंजेक्शन, जैसे कि 10 ml का वाटर है, आपने 3 ml लिया, अच्छी तरह से मिक्स किया, पाउडर होता है इंजेक्शन का, उसमें मिक्स करना है, अच्छी तरह से सेक करना है, देख लेना ट्रांसपेरेंट हो गया है। और सिरिंज लेनी है आपको 3 ml डीप आईएम। और आपको ध्यान रखना है हाथ में कहीं पर नहीं लगाना है, कूल्हे पर ही इंजेक्शन लगाना है, यानी कि कमर पे ही इंजेक्शन लगाना है आईएम। अगर आप 3 ml से ज्यादा लगाते हैं, जैसे 5 ml लगा दिया खोल के, 4 ml लगा दिया, तो पेशेंट को काफी पेन होगा, क्योंकि 5 ml 4 ml इससे ज्यादा ये जो इंजेक्शन लगाएंगे इस तरह से, तो पेशेंट को काफी तकलीफ होगी। इंजेक्शन जो आईएम दिया जाता है 3 ml तक काफी रहता है, 3 ml से ज्यादा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अगर इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ जाती है, अगर आप नर्सिंग स्टाफ नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, घर पर ही अगर किसी को लगाना पड़ जाता है, कई बार जरूरत पड़ जाती है इमरजेंसी में भी, तो आप इस तरह से इंजेक्शन को लगाएं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आप इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जो फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।